नमस्कार। आइए अलंकार के भेदों को भी समझते हैं। शब्द अलंकार। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। किसी विशेष शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, परंतु यदि शब्द को बदल दिया जाए और उसके स्थान पर उस शब्द का पर्याय रख दिया जाए तो पंक्ति का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। आइए समझते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यह क्रम प्रारंभ में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। कैसा क्रम? वर्ण का। क वर्ण, त वर्ण, न वर्ण, च वर्ण, कोई भी वर्ण हो सकता है। उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार आरंभ से भी शुरू हो सकती है और अंत से भी शुरू हो सकती है। यदि कविता में एक से अधिक बार वर्ण पुनरावृत्ति हुई है तो वहां आप समझिए अनुप्रास अलंकार है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। अब इस पंक्ति में आप देख सकते हैं त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और बार बार होने के कारण ही काव्य जो है, कविता रोचक और मनोरम हो गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। इस पंक्ति के अंतिम वर्ण ट की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है और एक से अधिक बार होने के कारण कविता क्या हो गई है? सुंदर हो गई है। कविता की पंक्ति मनोरम लगने लगी है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब तुलसी द्वारा रचित इस काव्य पंक्ति में पहली पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति और दूसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होने से सौंदर्य में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। इसलिए यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो आप समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार वही होगा जब काव्य में एक वर्ण एक से अधिक बार आएगा, चाहे आरंभ के वर्ण में हो, आरंभ वर्ण से वो पुनरावृत्ति हो या अंत के वर्ण से हो। जब काव्य में पुनरावृत्ति होगी वर्ण की, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। क वर्ण भी हो सकता है, त भी, न भी, प भी, स भी, जितने आपके वर्ण हैं, किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति यदि कविता में आपको मिलती है देखने को, तो आप वहां अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आइए शब्द अलंकार का दूसरे भेद को समझते हैं। यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों शब्द का समान अर्थ होगा। दोनों शब्द का भले देखने में आपको समान लग रहा, लेकिन जब आप अर्थ उसका निकालेंगे तो दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ होगा। वही अलंकार वहीं पर यमक अलंकार कहा जाएगा। जब कोई कविता आप पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुन करके उसका अर्थ आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि एक ही वर्ण है, एकदम समान है, लेकिन उसका जब अर्थ निकाला जा रहा है तो दोनों भिन्न भिन्न है। तो जब भिन्न भिन्न अर्थ आपको समझ में आएगा, वहीं आप लिख देंगे शब्द अलंकार का दूसरा भेद यमक अलंकार। जैसे यमक का उदाहरण देखिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इही खाए बौराय जग वा पाए बौराय। अब प्रस्तुत दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना।
तो कवि के अनुसार धतूरा खाकर व्यक्ति क्या हो जाता है? उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को जीवन में अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हो जाए तो भी उसकी जो है उन्मत्तता बढ़ जाती है। और कवि ने शब्दों की आवृत्ति करके भिन्न अर्थ में चमत्कार को दर्शाया है। अतः यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक इसी तरह से एक और उदाहरण समझिए। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड। अब यहाँ पर देखिए, घटा शब्द के दो अर्थ हैं। एक घटा क्या है? काले बादल के लिए प्रयोग किया गया है, और एक घटा शब्द से तात्पर्य है, अर्थ है कम हो जाना। वैसे भी हम बोलते हैं घटा मीन्स बादल, और घट गया मतलब कम हो गया। तो कवि के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, और काली घटा का घमंड भी घट गया है। घटा शब्द से पंक्ति में सौंदर्य की अभिवृद्धि हुई है, कविता मनोरम और रोचक हुई है। अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा, क्योंकि यमक अलंकार का पहचान है कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ दोनों बार या तीनों बार अगर आता है, तीनों का अर्थ अगर भिन्न भिन्न है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी। अब यहाँ देखिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर अलग अलग अर्थ हो गया। 3 बेर मतलब 3 बार, और 3 बेर एक जगह जो दूसरी पंक्ति में है वहाँ बेर नामक फल की संख्या को बताया गया है। तो दोनों अर्थ में भिन्नता आ गया। 3 बेर 2 बार में 2 अर्थ आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अतः यहाँ पर क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया। तो इसी तरह से यमक अलंकार में समझने के लिए आपको ये देखना है कि ऐसा कोई शब्द तो नहीं प्रयोग हुआ है कविता में या काव्य में जो कि 2 बार प्रयोग है या 3 बार प्रयोग है और हर बार अलग अलग अर्थ आ रहा है। अगर अलग अलग अर्थ की उत्पत्ति हो रही है तो वह पंक्ति में क्या आप कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे, जो शब्दालंकार का दूसरा भेद है। अब इसी तरह से तीसरा भेद को समझते हैं। तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ ही होता है चिपकना, मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ इसमें जुड़े होंगे। ऐसे कविता में जो ऐसा शब्द होगा जिसका एक ही शब्द का कई अर्थ निकलेगा, जब हम उसका प्रयोग करेंगे अपने व्यवहारिक जीवन में या किसी को बताने चलेंगे तो उस शब्द के कई अर्थ निकलेंगे। जहाँ कई अर्थ निकलेंगे वहीं पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। ये पंक्ति है, काव्य की पंक्ति है। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दोहे की उपरोक्त पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। सुबरन के 3 विभिन्न अर्थ हैं। अच्छे शब्द में आप लेंगे तो अच्छा, रंग, रूप, स्वर्ण। कवि अच्छे शब्द, व्यभिचारी रंग, रूप और चोर स्वर्ण ढूंढ रहा है। अब ये देखिए, हर जगह अलग इसके कई अर्थ हो गए ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। जैसे मैं कहती हूँ, रावण सीर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सली सुख सारी। अब इस दोहे में भी आप देखिए 2 अर्थ है, भौरा और बाण का। कवि के अनुसार रावण के सिर रूपी कमल वन पर क्या है? रामचंद्र के बाण रूपी भौरे प्रवेश कर गए हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होय। अब कवि अपनी आराध्य राधा देवी की वंदना करते हुए कहते हैं कि ए चतुर राधिके, तुम मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को क्या करो? दूर कर दो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की छाया पड़ते ही श्याम
हरित, हरे भरे यानी प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस पंक्ति का यही अर्थ है कि मेरी भव बाधा हरो। श्री कृष्ण कहते हैं राधा से कि हे राधा, तुम मेरे कष्टों को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे छाया पड़ते ही मेरे समस्त सांसारिक बाधा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपका श्लेष अलंकार है। उसके बाद और आप इसी तरह से उदाहरण देख सकते हैं, पानी गए नौ बरे मोती मानुष्यून। अब इसमें भी पानी शब्द का आप देखिए, कहीं कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर पानी है, कभी कहते हैं तुम्हारे चेहरे पे पानी गायब हो गया है, कभी कहते हैं पानी शब्द की चेहरे पर पानी है, मतलब सम्मान के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पानी शब्द का आप देख रहे हैं कई अर्थ निकलेगा। जब हम साधारण शब्दों में या व्यवहारिक जीवन में हम पानी शब्द का अगर प्रयोग करें तो अनेकों वाक्य, अनेकों अर्थ इसके निकल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं। मुझे लगता है आपको श्लेष अलंकार समझ में आ गया होगा। ये अनुप्रास के तीनों भेद हैं। शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में वर्ण पुनरावृत्ति होती है, यमक में शब्द पुनरावृत्ति होती है और दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। और श्लेष में श्लेष शब्द अलंकार में एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं और उसका जब हम प्रयोग करते हैं, जब उसका हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग देखते हैं तो वहाँ पर एक ही शब्द का अनेक वाक्य और अर्थ निकल जाता है, वहीं पर श्लेष अलंकार होता है। अब आइए आपको मैं समझाती हूँ अर्थालंकार। देखिए अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थालंकार जब कविता में, जब काव्य में अर्थों के द्वारा कविता रोचक मनोरम लगने लगती है तो वहीं पर अर्थालंकार की उत्पत्ति होती है। मतलब अर्थों के द्वारा कविता ऐसे कोई साधारण लगेगी, लेकिन जब उस कविता का अर्थ निकाला जाएगा तो उस कविता की सौंदर्य बढ़ जाएगी। वहीं पर अर्थालंकार की उत्पत्ति होती है। जैसे समझने के लिए एक उदाहरण देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। कवि ने बसंत के आगमन पर इसकी शोभा तथा सज धज का वर्णन महंत की सवारी के साथ करते हुए बताते हैं। अर्थालंकार के भी कई भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति, 5वां मानवीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार बच्चों, इसमें अत्यधिक समानता के कारण ये अलग होते हुए भी इनको एक वस्तु से, एक प्राणी से क्या किया जाएगा, तुलना कर दिया जाता है। उनसे उनकी समानता दी जाएगी, चाहे उनके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सुंदरता की बात की जाएगी। वहीं पर उपमा अलंकार की उत्पत्ति होती है। कोई प्राणी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है इसमें। अब इसमें 4 तत्व होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। उपमेय क्या होता है, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए। उपमेय क्या है, तो उपमेय से तात्पर्य है जिसकी उपमा दी जाए। ये चारों तत्व आपके उपमा अलंकार में समझने होंगे। इसमें 4 तत्व दिखाई देते हैं। उपमेय होगा, उपमान होगा, साधारण धर्म होगा और वाचक शब्द होगा। तो उपमेय से तात्पर्य है जिसकी उपमा दी जाए। जैसे मैं कहूं कि राम के चरण के समान कोमल तुम्हारे भी चरण हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमेय क्या हुआ यहाँ,
अब राम के समान राम को उपमा दिया गया तो वो क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो जिसकी उपमा दी जाए वही क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। अब दूसरा इसके जो मुख्य तत्व हैं वो है उपमान। अब जिससे उपमेय की तुलना की जाएगी वह क्या कहलाएगा, उपमान। जैसे मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम्हारे चरण राम के चरण के समान है तो तुम क्या हो गए, उपमान हो गए। वैसे ही साधारण धर्म आप देखिए क्या होगा, उपमेय और उपमान का परस्पर गुण जो बताया जाएगा। जैसे चरण की कोमलता बताई गई तो कोमलता क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया। अब आपके चौथा चीज उसमें जो मुख्य तत्व है वो समझना है, वो है वाचक शब्द। अब जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाए, जैसे सा, सी, सम, सरिस, जैसा, ज्यों, के समान, ये सारे क्या है, वाचक शब्द हैं। यदि आपको कविता में कहीं भी किसी भी कविता में सी, सा, सम, सरिस, ज्यों, जैसे का प्रयोग दिखाई देता है तो वहां आप सीधे सीधे उपमा अलंकार लिख सकते हैं। वैसे सभी कविताओं में ये नहीं मिलेगा। आप जिस कविता में यदि पाते हैं, ये इसका क्लू है, ये इनके जो है समझने के लिए एक साधारण रूप से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये वाचक शब्द हैं इनके, सी, सा, सम, सरिस, जैसा, ज्यों के समान, जैसे शब्द यदि कविताओं में मिलता है तो वहां पर यमक अलंकार होगा, क्योंकि यही यमक का वाचक शब्द है। ये हर जगह दिखाई नहीं देगा, कहीं कहीं आपको अर्थ के आधार पर यमक को पहचानना होगा। जैसे चारों तत्व जो हैं, उपमेय मैंने समझाया, उपमान समझाया, साधारण धर्म समझाया और वाचक, इसके आधार पर हम समझेंगे। लेकिन जहां अगर ये वाचक शब्द मिल गए जो मैंने अभी बताया तो वहां आप सीधे सीधे यमक अलंकार लिख सकते हो, क्योंकि यमक का यही वाचक शब्द है। अगर ये नहीं मिलता है तब आप अर्थ निकालेंगे उस पंक्ति का और उसमें देखेंगे कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है। उस आधार पे आप उसको वहां पर उत्तर लिखेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ। जैसे मैं अगर उदाहरण स्वरूप आपको बताती हूँ कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पर बच्ची क्या हो गई, उपमेय हो गई। फूल क्या हो गया, उपमान हो गया। कोमल साधारण धर्म हो गया। सी क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। वैसे ही एक और उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ हरिपद उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल क्या है, साधारण धर्म है और से वाचक शब्द है। तो इसी तरह से आपको सब अर्थालंकार का दूसरा भेद जो है समझना है, जो आपको उपमा अलंकार मैं समझा रही हूँ। सॉरी, दूसरा नहीं, पहला भेद अभी हमने आपको अर्थालंकार का समझाया है, वो है उपमा अलंकार, जिसको मैंने कई उदाहरण और वाक्यों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं फिर उसको क्लियर करूंगी, आप जो भी पूछेंगे उस संदेह को। अब आइए समझते हैं दूसरे अलंकार को। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की पहचान होती है कि इसमें गुण अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है। अभेद आरोप मतलब अलग अलग होने के बाद आप समझ सकते हो कि जमीन आसमान का अंतर रहेगा, फिर भी उनको एक करके कविताओं में लिख दिया जाता है। वहीं पर क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे मैं कह दूं, एक छोटा सा बच्चा है, वह रोता है और कहता है अपनी माँ से कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मुझे चंद्रमा ही चाहिए खेलने के रूप में, खिलौने के लिए रूप में। मुझे चंद्र खिलौना आप देंगी तभी मैं दूध पीऊंगा या मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी क्रिया के लिए वह बोलता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, वो जिद करता है। तो आप बताइए, यह असंभव है। अब चंद्र खिलौना कहाँ, खिलौना एक साधारण चीज है और चंद्रमा कहाँ से ला करके कोई दे सकता है।
तो ऐसे आरोप अगर किया गया है, एक करके वर्णित किया गया है कविता में, तो वहीं पर रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे मुख चंद का प्रयोग किया गया है। मुख क्या है? मुंह है, व्यक्ति का मुख है। और चंद्र क्या है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा एक विशिष्ट शब्द है और मुख एक सामान्य हुआ। अब इन दोनों को एक करके लिख दिया गया है, तो आप समझने के लिए समझ सकते हो कि कविता में जब ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनमें जमीन आसमान का फर्क है, जिसमें बहुत अंतर है, फिर भी उनको एक साथ लिख दिया गया है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। वैसे ही एक और उदाहरण देख लीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई। हरि के चरणों में कमल का आरोप किया गया है। अब आइए समझते हैं तीसरा भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार से तात्पर्य है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहीं पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, मनो इत्यादि। मनहु जनहु भी होता है, जैसे मनु, मानो, मनहु, जनहु, ज्यों, मानो इत्यादि, ये इनके वाचक शब्द हैं। जैसे आप उपमा अलंकार में सीसा, सम, सरिस वाचक शब्द देखे हैं, वैसे उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, मनहु, जनहु, जानो, ज्यों, मनो इत्यादि होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात। यहाँ पर आपको अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा है तो मनहु शब्द का प्रयोग किया गया है। वाचक शब्द उत्प्रेक्षा के मनहु शब्द हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यदि पूछा जाता है, अधिकतर आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं काव्य की पंक्तियां दे करके कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो वहां पर समझने के लिए यदि मनहु, जनहु, मानो, जानो इत्यादि वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप सीधे समझिए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। वैसे ही और भी आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ भी देखिए मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। यदि मानो शब्द का प्रयोग है, मानो शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दो क्लू आपको लेके चलना है अपने मन में, एक तो वाचक शब्द और दूसरा कि यहाँ पर कल्पना या संभावना जैसी बातें की जाएगी। इस अलंकार के अंतर्गत जो भी बात होगी, या तो कोई उम्मीद जताई जाएगी कि ऐसा हो सकता है, या कोई कल्पना की जाएगी कि ऐसा हुआ होगा, या वाचक शब्द होंगे आपके मानो, जानो, मनहु, जनहु, जानो इत्यादि। तो यहाँ आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करके लिखेंगे इसी आधार पर। अब आपको चौथा भेद मैं अर्थ अलंकार का बताती हूँ, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार से तात्पर्य है कि जड़ प्रकृति पर, जड़ प्रकृति आप समझ सकते हैं, निर्जीव चीजें, उनमें संभावनाओं, संवेदनाओं और भावनाओं और क्रियाओं की बात की जाए, आरोप किया जाए, वहीं पर मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे मैं किसी टेबल को लेकर के, वह निर्जीव है और उसको मैं उसमें संभावना और संवेदना की बात करती हूँ, तो वहां पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब आप उदाहरण को देखिए इसको। उषा क्या कर रही है? उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। उसी तरह से मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। अब संध्या सुंदरी के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर क्या है? अलंकार है। कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार है। फिर मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखिए यहाँ पर बादलों को अतिथि के रूप में बता दिया गया है कि अतिथि के रूप में बादल आ गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है।
कुल मिलाकर के मानवीकरण अलंकार की पहचान है कि जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं का आरोप किया जाएगा, वहीं पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब उसके बाद आइए आपको पांचवा अलंकार मैं समझाती हूँ, अर्थालंकार का, अतिशयोक्ति अलंकार। जब काव्य में जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आप सुदामा चरित कविता पढ़े हैं, उसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण के पास सुदामा जाते हैं, उनकी पत्नी उनको भेजती हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो वो बोलती हैं, बार बार कहती हैं कि आप जाइए, आपके मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं, आप उनके पास जाइए, आपका जो है कुछ दिन बदल सकता है, हम लोग अच्छा जीवन कुछ जीने लगेंगे। बहुत बेहाल स्थिति थी। तो उस समय सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और जाने के बाद वहां जाते हैं तो द्वारपाल जाता है, श्री कृष्ण को बताता है कि आपका मित्र आया है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आते हैं, और आने के बाद अपने मित्र से ऐसे गले मिलते हैं कि ऐसा वर्णन किया गया है कविता में कि उनके आंखों से इतने आंसू की धारा बहती है कि उसी आंसू के जल से ही उनके सुदामा के पैर धुल जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि आंखों से इतनी पानी की धारा नहीं बह सकती कि परात में रखे पानी के बराबर। पहले प्राचीन समय में क्या होता था कि जब कोई अतिथि आता था तो उसके सम्मान में उसके चरण को परात के पानी में डाल करके अच्छे से धुला जाता था। तो वही परंपरा को लेकर के यहाँ पर इस कविता में, सुदामा चरित कविता में बताया गया है कि जब वो श्री कृष्ण के पास आते हैं तो वो इतना रोते हैं कि उनके आंखों के आंसू से ही सुदामा के चरण धुल गए और उनको जो है परात का पानी छूना भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक इसी तरह से एक और उदाहरण देख सकते हैं आप। जैसे एक आप देखेंगे कि एक जगह वर्णित है, उल्लेख किया गया है कि हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गए, गए निशाचर भाग। अब बताइए, इसका अर्थ से आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि जब हनुमान जी के पूंछ में आग ही नहीं लगा तो लंका जला कैसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर होता है जहां कि व्यवहारिक जीवन में वो कार्य संभव ही नहीं है, और वहां पर उसको कविताओं में उल्लेख कर दिया गया है। जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए कि मैं ही बोलती हूँ कि मैं इतना रोई कि मेरे रोने से घर भर गया। ये संभव ही नहीं है, लेकिन लोग बोल देते हैं। तो जब काव्य में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के उल्लेख किया जाए, वर्णन किया जाए, वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। धन्यवाद। मुझे लगता है आपको अलंकार की जानकारी मिलेगी। यदि कुछ आपको संदेह लगेगा, कुछ आपको लगेगा कि नहीं समझ में आया, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। मैं फिर पुनः आपको समझाने का प्रयास करूँगी। ओके, धन्यवाद।